भक्तों के भाव बड़े विलक्षण विलक्षण होते हैं, बहुत विलक्षण भाव होते भक्तों के। अब देखो, मार्कंडेय महर्षि ने 6 मनवंतर तक तपस्या की। आप सोचो महाराज जी, 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है, और 6 मनवंतरों तक महर्षि मार्कंडेय तप कर रहे हैं। कितने मनवंतर तक? 6 मनवंतर। और जब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए, बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमको तो 6 मनवंतर बीत गए, हमको पता ही नहीं चला माया होती कैसी है। भगवान हंसने लगे, बोले भाई भक्तों के ऊपर थोड़ी माया का असर होता है, आप तो मेरे महान भक्त हो। वो नहीं महाराज, माया का भी थोड़ा सा अनुभव तो होना चाहिए, तो आप कृपा करके अपनी माया का दर्शन कराओ। भगवान बोले हे भगवान देखो कैसे विचित्र महात्मा हैं, लोग माया से बचना चाहते हैं और ये माया देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, हमारी माया तो अघटित घटनापटी ऐसी है, जो संभव नहीं उसे भी संभव कर देने वाली मेरी माया है, दिख जाएगी कभी ना कभी। भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि मार्कंडेय अपनी यज्ञशाला में बैठे थे और हवन कर रहे थे। समिद्ध तमेग्नव जुहुयात, प्रचंड प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति देनी चाहिए। धुआं उठ रहा हो ऐसी अग्नि में आहुति देना मना है शास्त्र में। तो खूब अग्नि प्रचंड थी, और प्रचंड अग्नि में साकिल्य के भस्म होने में कितना समय लगता है आप सोचो। दिया कि भस्म हुआ, उन्होंने साकिल्य लिया, आहुति ली, नारायणाय नमः स्वाहा। और इसी बीच में उनको क्या अनुभव हुआ कि महाप्रलय हो गया। ओ हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं आकाश से। मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं। हाहाकार मच गया। देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, तीनों लोग जलमग्न हो गए। कहीं कोई सृष्टि का चिन्ह ही नहीं शेष रहा, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। लाखों करोड़ों वर्ष तक मार्कंडेय जी उस जल में तैरते रहे, इधर से उधर थपेड़े खाते रहे। कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले, फिर बाहर निकल आते हैं, सोचते रहे मरे नहीं, आश्चर्य की बात है। ये सब माया ही थी, वस्तुतः कुछ नहीं था। अंत में उन्होंने लगा कि अरे लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, अब तो हाय हाय, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, अब तो हमें बचाओ। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती ते। तो भगवान प्रकट हो गए। जब शरणागति का भाव आया तो किस रूप में भगवान ने दर्शन दिया? एक बट के पत्ता पर श्री ठाकुर जी, बाल कृष्ण प्रभु, बाल मुकुंद प्रभु, एक बट के पत्ता पर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने दोनों कर कमल से अपने दाहिने चरण को पकड़ के अंगूठे को मोड़े में दे रहे हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपना चरण का अंगूठा, दाहिने चरण का अंगूठा अपने मुख में क्यों दे रहे हैं? ये चरणों में ऐसी है क्या चीज, जो देखता सब चरणों में लट्टू हो जाता है। सब भक्त चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, चरणों के चरण कमल के भौरा बन जाना चाहते। इसमें जरूर कोई न कोई स्वाद तो है। तो जब सब भक्त स्वाद ले रहे हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक सब स्वाद ले रहे हैं, तो मैं भी तो स्वाद लूं। मेरे चरणों का स्वाद कैसा है, इन चरणों से गंगा जी निकली हैं। तो भगवान अपने ही चरण का अंगूठा अपने मुख में चूस रहे हैं। अरे वो फिर भूल गए ये बालक कैसे जीवित रह गए इस प्रलय में। तो भगवान ने चूसना छोड़ के उनकी तरफ देखकर हंसना आरंभ किया। जैसे ही भगवान हंसे कि उनका मुंह खुला और मार्कंडेय जी उनके मुख में चले गए। अब भीतर पेट में जाके कितने ब्रह्मांड देखे, कितने लोक लोकांतर, कितने तरह की सृष्टि देखी। इतना ही नहीं, अपने आश्रम में भी पहुंच गए, वहां भी हजारों वर्ष रहे। बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए। तो बाहर आए तो क्या देखते हैं कि हमने जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आहुति दी थी वो अभी पूरी तरह जली नहीं। इतने के बीच में लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव, महाराज प्रलय का अनुभव, सब कुछ हो गया। शरीर पसीना पसीना हो रहा था, हाँफ रहे थे कि ये सब क्या हो गया, ये है, हम कहीं पागल तो नहीं हो गए, ये हुआ क्या। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बाबा जी माया देखना चाहते थे, देख ली माया। हाँ महाराज देख ली, अब मत दिखाना, अब धरो अपने पास ही रखो अपनी माया को, आपकी माया देख ली।